तुम्हारा क्यों मुंह बना हुआ है? अगर तुम कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम अपोलोजाइज तो कर लो उससे। Yo, apologize for what? You seriously don't know कि किस बात पे? अरे यार हो गया ना, forget about it. It's not that serious. I can forget about it. फिर मुझे बाद में नहीं कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया, क्योंकि ताई अम्मी चाचा जान को जाके जरूर शिकायत लगाएंगी। शिकायत हैदराबाद के लिए। वो टंडो आदम से। फिर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ताई अम्मी की जान है उसमें। और तैमूर ने उसको प्रोटेक्ट करने का वादा भी किया। अब बात सुनो, इधर। I'm sorry. किस लिए सॉरी? I was just joking. आप मजाक कर नहीं रहे थे, आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं मजाक उड़ा नहीं रहा था। I was just teasing Zara. It was nothing personal. मेरे आंखें और मेरे बाल चेक करके। No, that was a different thing. वो मैं Zara को टीज कर रहा था। अच्छा, क्या अलग बात थी? मेरे टेस्ट लेबोरेटरी में बने थे, मेरी आंखें महंगी थी, बताएं। देखिए, मैंने आपको एज माय फ्यूचर वाइफ रिजेक्ट किया था। अदरवाइज मुझे आपकी पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं। ओके। I'm sorry once again. You better be. अच्छा नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मैं तो कह रही हूँ तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। नहीं भाभी, खुफी अम्मा इंतज़ार कर रही हूँ। फिर कब आओगी? लियारी से यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भाभी। अभी तो इससे यहाँ बसों के रास्ते भी मालूम नहीं। अब्बा ठीक कह रही हैं ताई, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं आते और जब पता चल जाएगा तो मैं आपसे मिलने आऊँगी। अरे क्या ज़रूरत है बसों में धक्के खाने की? तैमूर तो यूनिवर्सिटी रोड आता जाता रहता है ना, जब आना हो तो कॉल कर देना, तैमूर विल पिक यू। हरगिज़ नहीं ताई, जिनके दिल में हमारे लिए कोई वक़्त नहीं है, हम उनके साथ नहीं आ सकते। अरे भाई, अब किससे शिकायत? अब तो अहद ने माजरत भी कर ली। उन्होंने अपनी गलती की वजाहत दिया था आपको। तो और किससे शिकायत है तुम्हें? तैमूर? तैमूर ने क्या किया है? ये तो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपने मेरी इंसल्ट जरूर की। क्या हो गया ईमान? बस नहीं कर तू। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ? बस ये कह रही हूँ ना कि मैं इनके साथ नहीं आ सकती। तुम पागल हो क्या? मुझसे क्यों नाराज हो? ये तो आप खुद सोचें कि आपने क्या किया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है ईमान? तैमूर कभी कुछ गलत नहीं करता। नहीं दाइमी, आप इनको नहीं जानती, ये बहुत रूड और एरोगेंट है। कौन? अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हो इकबाल? हाँ, मैं ठीक ठाक। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? आए ना, अंदर आए, अंदर आए। आओ बेटा, सामान ले आओ भाई। आजा आजा आजा। बेटा यूनिवर्सिटी तो यहाँ से बहुत दूर है, और अगर बस का रास्ता ना आता हो तो वैन लगवानी पड़ेगी। जी जी, लगवा लेंगे। वैन भी लग जाएगी, पहले खाना लगाओ, इनको भूख लगी होगी। जी अच्छा। नहीं नहीं, तो वो खाना तो हम खा के आए हैं।
ये देखिए, ये मैं आपके लिए, ये लीजिए। अरे इधर दें, इनकी तबीयत खराब है, शुगर बढ़ी हुई है। कल भी हम इन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। रख दो रख दो, नहीं खा रही नहीं खा रही। देखो ये मेरी बेटी है और कितनी बेएतबार है, कैसे डब्बा छीना है। अब खिलाएगी अपने मियाँ को। अम्मी मैं कहाँ खाता हूँ, घर दामाद हूँ, ससुराल में रहने वाला बदनाम। इशरत, बच्ची थकी हुई है, कमरे में ले जाओ, आराम करे थोड़ा। अच्छा, हम तो सुबह से इनका इंतज़ार कर रहे थे कि बहुत सारी बातें करनी है। खैर आओ बेटा, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ, आ जाओ। ये तो सारी रात बातें करे तो इसकी बातें ख़त्म ना हो। ईमान क्यों नाराज़ थी आपसे? अटेंशन सीकर है, साइको। मतलब? सिंपल सी बात है, अटेंशन के लिए नाराज थी। आजकल अटेंशन के लिए कौन नाराज़ होता है? दुनिया में लोग अटेंशन के लिए ही नाराज होते हैं, ताकि कोई नोटिस करे, अहमियत देकर मनाए। तो शायद वो आपको अच्छे से जानती नहीं है, इस वजह से वो ये कर रही है। मतलब? आप कहाँ किसी को नोटिस करते हैं, वो तो बस खुद नोटिस होना आता है। तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? ऑफ कोर्स, 2 दिन से मैंने ये इयररिंग्स पहने हुए हैं, आपने एक दफ़ा भी नोटिस किया कि कैसे हैं? नोटिस तो मैंने उसी वक्त कर लिए थे, लेकिन मामा की पसंद की वजह से कुछ कहा नहीं। कुछ नहीं कहा का क्या मतलब है? मतलब ये कि ये वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करने का नहीं है। वो छोड़ें, ये बताएं ये लग कैसे रहे हैं? घाटे का सौदा है, कैसा लग सकता है? आप मजाक कर नहीं रहे थे, आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरे टेस्ट लेबोरेटरी में बने थे, मेरी आंखें महंगी थी, बताएं। देखिए, मैंने आपको एज माय फ्यूचर वाइफ रिजेक्ट किया था, अदरवाइज मुझे आपकी पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं। आई एम सॉरी वंस अगेन। यू बेटर बी। इतना फस क्रिएट करने के बाद बस इट्स ओके, सॉरी सुनने के लिए सबसे शिकायत की थी। आहद, जाके देखो ना, जनरेटर नहीं चल रहा है। बिलाल से कह दें। भाई वो सारा दिन एक टांग पे चलता रहता है, थक हार के सो गया होगा। तो उसे ऑफिस ही ज्वाइन करवा दें ताकि कम थका करे। उसका दिमाग कहाँ चलता है इन मामलों में। याद है कॉलेज के वक्त सारा वक्त तो ध्यान किचन में रहता था। जाहिर है आप भी तो उसकी सारी एनर्जी टैंकर भरवाने से लेके गीजर चलाने पे खत्म करवा देती। अब ऐसे में उसमें किताब उठाने की ताकत कहां से आएगी? Whatever, आहद। बाय द वे, मुझे सुबह उठाइएगा मत, डैड को ड्रॉप करने जाऊंगा, ऑफ लूंगा। हाँ ठीक है, MCQs हो गए। क्वेश्चनर भेजो मुझे। ओके। एग्जाम्स में वक्त है, नहीं होता तो भी मैं किसी एग्जाम में फेल नहीं होता।